नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ऑफिस की घड़ी में जैसे ही शाम के 5 बजे जिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उड़े भी क्यों ना, आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिली थी वह घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेना चाहती थी। रोज शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाते थे, पर आज उसका उत्साह देखते ही बनता था। आइए अब जिया से मिल लेते हैं। जिया 23 वर्षीय आज के ज़माने की नवयुवती है। सांवला सलोना रंग, आम की फांक जैसी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होठ। सुंदरता में उसका कहीं कोई नंबर नहीं लगता था, पर फिर भी उसका चेहरा पुरकशिश था। घर में सबकी लाडली, जीवन से अब तक जो चाहा मिल गया। बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी, थोड़े में ही खुश थी। वह तेज कदमों से दुकानों की तरफ बढ़ी। अपने 2 साल के भतीजे के लिए उसने एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी, पापा के लिए उनकी मनपसंद परफ्यूम, मम्मी व भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए उसने टाई खरीदी। तो उसने देखा कि बस उसके पास कुछ ही पैसे बचे हैं। अपने लिए वह कुछ नहीं खरीद पाई। अभी पूरा महीना पड़ा था, बस उसके पास कुछ 1000 ही बचे थे। उनमें से उसका खर्चा चलना मुश्किल था। वह माँ पापा से कुछ नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही वह शोरूम से निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोजी रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार ने जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़े ज़्यादा है, पर ये आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी वह सोचती रही, फिर उसने वो पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन से वह ऐसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला, उसकी इच्छा घर की ज़रूरतों के सामने छोटी पड़ गई। आज से ऐसा लगा जैसे वह वाकई में स्वतंत्र हो गई है। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। भतीजी को चूमकर उसने सबके उपहार टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता से उपहार देखने लगे। अचानक माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? जिया ने मुस्कुराते हुए पर्दों का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देखकर माँ बोली, यह क्या है, इन्हें तुम पहनोगी? जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, इन्हें हम घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर में लगाना। जिया असमंजस से माँ को देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसकी भूख खत्म हो गई थी। भाभी ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरा घर कौन सा है। जिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यार से उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। आज पूरा घर पकवानों की महक से महक रहा था। माँ ने अपनी सारे पाक कला को निचोड़ दिया था। कचौरियाँ, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, ढोकले, पनीर के पकौड़े, हरी चटनी, समोसे और करारी चाट। भाभी लाल साड़ी में इधर उधर चहक रही थी। पापा और भैया पूरे घर का घूम घूम कर मुआयना कर रहे थे, कहीं कुछ कमी न रह जाए। आज जिया को कुछ लोग देखने आ रहे थे। एक तरह से जिया की पसंद थी, जिस पर आज उसके घर वालों को मुहर लगानी थी। अभिषेक उसके ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जिसे अब वे एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। ठीक 5 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे। सबने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। जिया ने पर्दे की ओर से देखा।
अभिषेक जीन्स और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी माँ लीला आज के जमाने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन मासूम सी बेहद खूबसूरत लग रही थी और अभिषेक के पिता अजय बेहद सीधे साधे व्यक्ति लग रहे थे। जिया अभिषेक की माँ और बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, पर उसका भोलापन, सुलझे हुए विचार और सादगी ने अभिषेक को आकर्षित कर लिया था। जिया के किरदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहां अभिषेक को अपनी माँ में प्लास्टिक के फूलों की गंध आती थी, वही जिया में उसे असली फूलों की महक आती थी। अपने पिता को उसने हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए देखा था। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर हाल में अपनी माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अभिषेक किसी भी कीमत पर अपनी जीवन साथी के चुनाव की बागडोर माँ को नहीं देना चाहता था। जिया ने कमरे में प्रवेश किया, जहां अभिषेक प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं लीला और मासूमा उसकी तरफ अचरज से देख रही थी। उन्हें जिया में कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी। अजय को जिया एक सुलझे विचारों वाली लड़की नजर आई, जो उनके परिवार को संभाल कर रखेगी। लीला ने अभिषेक की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर खुशी देखकर चुप हो गई। जिया को लीला ने अपने हाथों से हीरे का सेट पहना दिया, पर उनके चेहरे पर कहीं कोई खुशी नहीं थी। जिया को यह बात समझ में आ गई थी कि वह बस अभिषेक की पसंद है। अपने घर में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसकी विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के लिबास में जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक और उसकी जोड़ी पर लोगों की नजरें ही नहीं ठहर रही थी। लीला भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए जिया की माँ और पापा की आंखों में आंसू थे। वह उनके घर की रौनक थी। विदाई पर अजय के पिताजी ने कहा, बहू ने बेटी लेकर जा रहे हैं। जिया ने कुछ आइनों में यह तो समझ लिया था कि इस घर में बागडोर लीला के हाथों में है। यह घर लीला का है और वह घर उसके माँ बाप का था। और उसका घर कहाँ है? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल की ही बात थी। जिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी तो लीला ने मुस्कुराकर कहा, जिया, तुम अभिषेक की बीवी हो, इस घर की बहू हो, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक ने जब भी उससे इस बारे में बात करना चाही, उसने हमेशा यही जवाब दिया कि जिया, उन्हें थोड़ा समय दो, उन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए ही किया है। जिया अपने मनोभावों को चाहकर भी न समझ पाती थी। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज जिया की शादी की पहली वर्षगांठ थी। उसने अभिषेक के लिए घर पर पार्टी करने का प्लान बनाया। उसने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। तभी दोपहर में जिया ने देखा लीला की किट्टी पार्टी का ग्रुप आ धमका। जिया ने लीला से कहा, माँ, आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। लीला ने जवाब में कहा, जिया, तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने दोस्तों को कहीं और बुला लो। जिया उठ खड़ी हुई। अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझ रही थी। मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। जिया ने शाम की पार्टी के लिए घर के बदले होटल का पता अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिया। अभिषेक को भी वहीं बुला लिया। अभिषेक ने जिया को पीली व लाल कांजीवरम साड़ी और बेहद खूबसूरत झुमके उपहार में दिए। जिया जैसी सुलझे विचारों वाली जीवन साथी पाकर अभिषेक बहुत खुश था। जिया को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी वह चंदेरी के पर्दे उसे मुंह चिढ़ाते थे। अभिषेक उसे हर तरह से खुश रखता था, पर वह कभी जिया की अपने घर की इच्छा को नहीं समझ पाया था। जिया को अपने घर को अपना कहना
या महसूस करने का अधिकार नहीं था। वह उसकी जिंदगी का वह खाली कोना था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था, न उसके अपने माता पिता, ना अभिषेक, ना ही उसके सास ससुर। जिया ने धीरे धीरे इस घर में सभी के दिल में जगह बना ली थी। लीला भी अब उससे खिंची खिंची नहीं रहती थी। मासूमा की मासूम शरारतों का वह हिस्सा बन गई थी। आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। दिवाली का त्योहार वैसे भी अपने साथ खुशी, हर्षो उल्लास और अनगिनत रंग लेकर आता है। पूरे घर में पिंक चल रहा था। जब अभिषेक पर्दे बदलने लगा तो अचानक जिया बोली कि रुको, और फिर भागकर चंदेरी के पर्दे ले आई। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोलती, लीला बोल उठी, जिया, ऐसे पर्दे मेरे घर पर नहीं लगेंगे। जिया प्रश्न सूचक नजरों से अभिषेक को देख रही थी। उसे लगा वह कुछ बोलेगा कि माँ, यह जिया का भी तो घर है, पर अभिषेक कुछ न बोला। जिया का खराब मूड देखकर बोला, इतना क्यों परेशान हो रही हो, पर्दे ही तो है। पहली बार जिया की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक आंसुओं को देखकर चिढ़ गया। आजकल जिया का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता था। अभिषेक ने महसूस किया कि वह अपने फोन पर ही लगी रहती है और उसे देखते ही घबराकर मोबाइल रख देती है। अभिषेक जिया को सच में प्यार करता था। वह जिया से पूछना चाहता था, पर उसे डर था कहीं सच में जिया के जीवन में उसकी जगह किसी और में तो नहीं ले ली है। एक शाम को अभिषेक ने जिया से कहा, जिया चलो तुम शुक्रवार की छुट्टी ले लो, कहीं आसपास घूमने फिरने चलते हैं। जिया ने अनमने से कहा, नहीं अभिषेक, बहुत काम है ऑफिस में। चाहकर भी अभिषेक जिया के व्यवहार में जो बदलाव आया है उसे समझ नहीं पा रहा था। वह रात को भी घंटों लैपटॉप पर बैठकर न जाने क्या क्या करती रहती। अभिषेक जैसे ही उसे आवाज देता वह घबराकर लैपटॉप बंद कर देती। अभिषेक जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वह उतना ही उससे दूर जा रही थी। न जाने वह क्या था जिसके पीछे जिया पागल हो रही थी। जिया के भाई ने भी उस दिन अभिषेक को फोन पर कहा, आजकल जिया घर पर भी फोन नहीं करती, सब ठीक है ना? अभिषेक ने कहा, नहीं, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब अभिषेक और जिया दोनों की माता पिता की इच्छा थी कि वे अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आज फिर से उनकी शादी की सालगिरह का जश्न था, पर आज लीला ने खुद दावत रखी थी। जिया ने एक बहुत खूबसूरत प्याजी रंग की स्कर्ट और कुर्ती पहनी हुई थी। अभिषेक की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी और सब लोग उसे छेड़ रहे थे कि वे लोग खुशखबरी कब दे रहे हैं। रात को एकांत में जब अभिषेक ने जिया से कहा कि जिया मेरा भी मन है, तो जिया ने अनमने ढंग से कहा कि वह तैयार नहीं है। रात में भी अभिषेक को ऐसा लगा जैसे उसके पास बस जिया का शरीर है। अभिषेक रात भर सो नहीं पाया। आज वह हर हाल में जिया से बात करना चाहता था, पर जब वह सुबह उठा जिया ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जिया उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। वह हर हफ्ते उसके साथ कोई न कोई प्लान बनाता, पर जिया को तो रविवार में भी कोई न कोई ऑफिस का काम हो जाता था। उन दोनों के बीच एक मौन था जिसे वह चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अभिषेक को अपनी वह पुरानी जिया चाहिए थी, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते फिर दिवाली आ गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आज अभिषेक को बहुत दिनों बाद जिया का चेहरा रोशनी से खिला दिखा। जिया ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है और कुछ दिखाना भी है। अभिषेक उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, जिया, कुछ भी बोलना, बस यह मत बोलना तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अभिषेक मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन तुम मुझे पिछले 1 साल से निगलेक्ट कर रही हो।
और हम एक साथ कहीं भी नहीं गए। जिया बोली, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा या नहीं, पिछले 1 साल से मैं अपना पहचान और अपनी वजूद की जड़ें ढूंढ रही हूँ। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिया ने गुलाबी और नारंगी चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में कुंदन का मेल खाता हुआ हीरे के कड़ी सेट और ढेर सारी चूड़ियाँ। आज उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि सब लोग उसके आगे फीके लग रहे थे। रंगोली बनाने के बाद जिया ने अभिषेक को उसके साथ चलने को कहा तो अभिषेक कार की चाबी उठा चल पड़ा। जिया हंसकर बोली, आज मैं तुम्हें अपने साथ अपनी कार में लेकर चलना चाहती हूँ। अभिषेक चल पड़ा। थोड़ी ही देर में कार हवा से बातें करने लगी और कुछ देर बाद कार नई बस्ती की तरफ चलने लगी। कार ड्राइव करते हुए जिया बोली, अभिषेक, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमने हमेशा हर तरह से मेरा ख्याल रखा। बचपन से मेरा एक सपना था जो मेरी आंखों में पलता रहा। माँ पापा ने कहा कि तुम्हारा घर वह होगा जहाँ तुम जाकर एक घर बनाओगी। तुम मिले तो लगा मेरा सपना पूरा हो गया। पर अभिषेक, कुछ दिनों बाद समझ आ गया कि कुछ सपने होते हैं जो साझा नहीं होते। शादी का मतलब यह नहीं था कि तुम्हारे सपनों का बोझ तुम्हारा जीवन साथी भी उठाए। मुझे तुमसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, पर अभिषेक, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। यह कहा उसने एक नई बनी सोसाइटी के सामने कार रोक दी। अभिषेक चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। एक नए फ्लैट के दरवाजे पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। अभिषेक हैरानी से देख रहा था। छोटा पर बेहद खूबसूरती से सजा हुआ फ्लैट। तभी हवा का झोंका आया तो चंदेरी के फिरोजी पर्दे जिया के अपने घर में लहराने लगे, जहां पर उसका अधिकार घर पर ही नहीं वरन उसकी आबो हवा पर भी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।